दोस्तों, जब इस्लाम की बका और मुसलमानों की इज्जत पे बात आ जाए तो अर्तुगरुल गाजी बिना किसी भी बात की परवाह किए मैदान जंग में उतर जाया करते और हमेशा अल्लाह की रहमत से गाजी बन के वापिस लौट आया करते। अर्तुगरुल की बढ़ती हुई हुक्मरानी कुफार को जीने नहीं दे रही थी, इसलिए वो गाजी को मारने की हर नापाक कोशिश करना शुरू हो गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सलीबियों के 5 ऐसे हमले दिखाते हैं जब वो अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5 दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के जासूस को कमांडर वेसिलस ने पकड़ा और गार में उसको शहीद कर दिया। अर्तुगरुल इस जासूस को बचाने के लिए आते हैं, मगर वहां पे कमांडर वेसिलस पहले से घात लगाए बैठा था। अर्तुगरुल गाजी को पता नहीं था और वो गार में जाके देखते हैं तो सुल्तान के जासूस की लाश वहीं पड़ी हुई थी। अर्तुगरुल समझ जाते हैं कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। गाजी अपने सिपाहियों को खबरदार कर ही रहे थे कि वेसिलस और उसके सिपाहियों ने अर्तुगरुल के सिपाहियों पे अटैक कर दिया। मुसलमान चूंकि थोड़ी तादाद में थे इसलिए कमजोर हो चुके थे और सलीबी उन पर हावी हो जाते हैं। सलीबी इस मौके पे अर्तुगरुल को शहीद करने ही वाले थे कि उसी लम्हे एंट्री होती है सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद की, जो कि अपनी फौज के साथ सलीबियों पे तीरों की बरसात कर देता है और अर्तुगरुल के सिपाहियों को इस जाल से बचा लेता है, जिसके बाद सारे सलीबी मारे गए और कमांडर वेसिलस वहां से दुम दबा के भाग गया। नंबर 4 दोस्तों, सैमून एक सलीबी सरदार था जिसकी मलकियत में पूरा हालनी बाजार होता है। हालनी बाजार एक ऐसा बाजार था जहां हर तरह की तिजारत करने के लिए दूर दराज से लोग आया करते हैं। वैसे तो सैमून का गाजी पे हमला बराह रास्त नहीं था, मगर सैमून ने तुरगत का इस्तेमाल करते हुए अर्तुगरुल गाजी को मारने की कोशिश की थी। सैमून ने एक खत के जरिए गाजी को खतरनाक जहर दिया था और ये जहर इतना जानलेवा था कि फौरन असर दिखाते हुए गाजी को शदीद बीमार कर देता है। मौत की कशमकश में अर्तुगरुल की आंखों से खून निकल आता है। सारे लोग तो यही समझ रहे थे कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं, मगर अल्लाह के करम से और आर्तुक बे के इलाज से गाजी सेहतयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी ने अपने सिपाहियों समेत हालनी बाजार पे हमला करके उसे फतह कर लिया। सैमून की मौत तो अर्तुगरुल के हाथों नहीं हुई, मगर हालनी बाजार फतह करने के बाद जहर का बदला पूरा हो चुका था। नंबर 3 दोस्तों, कमांडर वेसिलस के मरने के बाद कमांडर आरस कुराचाइसार किले का गवर्नर बन जाता है। कमांडर आरस एक सलीबी कमांडर होने की वजह से अर्तुगरुल गाजी के बड़े दुश्मनों में से एक खतरनाक दुश्मन था। किले में आने के बाद आरस ने जाहिरी तौर पे अर्तुगरुल के साथ अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन बाज़ंतीनियन शहनशाह की तरफ से आरस को अर्तुगरुल गाजी के खात्मे की हिदायत दी जा रही थी। इसी दौरान जब अर्तुगरुल गाजी एक मुहिम पे जाते हैं तो कमांडर आरस रास्ते में जाल बिछाकर अर्तुगरुल गाजी पे अटैक कर देता है। इस हमले के बारे में मुसलमानों ने सोचा भी नहीं था और तैयारी ना होने की वजह से बहुत से मुसलमान सिपाही जामे शहादत नोश कर जाते हैं और बहुत से सिपाही जख्मी भी हो गए। इस हमले में अर्तुगरुल गाजी भी शदीद जख्मी हो जाते हैं। आरस ने समझा कि अर्तुगरुल मर चुका है, इसलिए वो जश्न मनाने के चक्रों में था, लेकिन एक गुलाम अर्तुगरुल को बचा लेता है। आखिरकार गाजी सेहतयाब होकर किले वापिस आ जाते हैं और यहाँ फिर से मुकम्मल तैयारी करने के बाद कुराचाइसार किले पे अटैक कर देते हैं और अर्तुगरुल गाजी किला फतह कर लेते हैं। सारे सलीबी मारे जाने के बाद आरस वहाँ से दुम दबा कर भाग गया। बाद में कमांडर आरस इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल गाजी की शफकत देखकर इस्लाम कबूल कर लेता है। नंबर 2 दोस्तों, अब बात करेंगे एक ऐसे मंजर की जिसमें अर्तुगरुल गाजी पे जानलेवा हमला करने वाले भी सलीबी थे और गाजी की जान बचाने वाले भी सलीबी होते हैं। और जान बचाने वाली सलीबी औरत कोई और नहीं बल्कि गवर्नर की बेटी और कमांडर वेसिलस की मंगेतर होती है, जिसका नाम हेलिना था। ये मंजर तब का है जब अर्तुगरुल गाजी कुराचाइसार किले में गवर्नर के पास मौजूद थे और अचानक ही किसी बात पे कमांडर वेसिलस के सिपाही अर्तुगरुल
गाजी पे तलवारें दाग लेते हैं और इन्होंने मिलके अर्तुगरुल गाजी को यरगमाल बना लिया। इस मौके पे कमांडर वेसिलस की पक्की नीयत बन चुकी थी कि आज वो इस्लाम के इस जांबाज सिपाही का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। वेसिलस अपनी तलवार से गाजी को शहीद करने ही लगता है कि ऊपर से इसकी मंगेतर हेलिना आ जाती है और भरे दरबार में अपने बाबा के सामने इन तमाम सलीबियों को पीछे करते हुए अर्तुगरुल की जान बचा लेती है। ये सलीबी औरत बाद में इस्लाम कबूल करके दारा इस्लाम में दाखिल हो जाती है और हफ्सा नामी खातून के रूप में ये बामसे की बीवी बन जाती है। नंबर 1 दोस्तों, इस मंजर में आपको 3-4 अहम चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की जान बचा लेती हैं और फिर अर्तुगरुल गाजी हलीमा की जान बचाते हैं और फिर गाजी के सबसे करीबी दोस्त तुर्गत को भी कैदी बना लिया जाता है। होता कुछ यूं है कि अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान को लेकर अपने दोस्तों के साथ हलब की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में पड़ाव डाल लिया और हलीमा अर्तुगरुल से बातों में मसरूफ थी कि सलीबियों का कमांडर टाइटस वहां पहुंच जाता है और दूर से अर्तुगरुल को मारने के लिए तीर चला देता है, मगर हलीमा इस तीर के सामने आ गई और बुरी तरह जख्मी हो गई। अर्तुगरुल ने हलीमा को अपनी बाहों में ले लिया और ऊपर से दुश्मनों ने भी पूरे जोर से अटैक कर दिया। सलीबी ये मौका जाया नहीं करना चाहते थे और इनका ख्याल था कि आज गाजी का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन अर्तुगरुल गाजी तुर्गत और बामसे के साथ मिलके दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू हो गए और हलीमा को मजीद नुकसान पहुंचाने से बचा लेते हैं। इस मौके पे गाजी हलीमा को संभालने में मसरूफ हुए तो सलीबी मौके का फायदा उठाते हुए तुर्गत को पकड़कर ले जाते हैं और फिर तुर्गत पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ गिरा दिए गए, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इस सब के दौरान सलीबियों का एक इरादा बिल्कुल नाकाम हो गया था कि वो अर्तुगरुल गाजी की जान लेने में नाकाम हो चुके थे और अर्तुगरुल गाजी एक बार फिर से गाजी बन के वापिस लौट चुके थे। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 5 ऐसे सीन जिसमें सलीबी अर्तुगरुल गाजी की जान लेने की नापाक कोशिश करते हैं। तो इन सब में से कौन सा मंजर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।